अस्सलामुअलैकुम, आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम न्यू फ़ोन अनबॉक्सिंग के लिए लेकर आए हैं। आ गया है हमारे पास नया बजट फ़ोन Realme की तरफ से Realme C11। तो ये 17,000 की प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है, 2GB 32GB वाला वेरिएंट। तो हमने देखना है कि वाकई ये असली बजट फ़ोन है या नहीं, क्या वाकई इसकी स्पेसिफिकेशन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फ़ोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों बॉक्स हमारे पास आ गया है Realme C11 का। यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉक्स जो है हमेशा की तरह येलो वाला ही बॉक्स है, C11 लिखा हुआ है और कुछ खास हाईलाइट नहीं दी गई। 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 6.5 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है और उसके अलावा बहुत कुछ मेंशन किया गया है। इस फ़ोन में हमें कलर्स जो है वो 2 मिलते हैं। हमारे पास मिंट ग्रीन कलर है, इसके अलावा पेपर ग्रे कलर भी अवेलेबल है। फ़ोन की प्राइस 17,000 रुपीज़ है। 2GB रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। जैसे ही बॉक्स को ओपन किया है, यहाँ पर छोटे से फोल्डर में आपको हम खोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सॉफ्ट टीपी केस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन है सिर्फ और सिम एडेटर टूल दिया गया है। इसके बाद हमारा फ़ोन है, फ़ोन की हम बाद में डिटेल से बात करेंगे। चार्जिंग केबल माइक्रो USB 2.0 मिलती है और उसके बाद चार्जर हमें 10 वॉट का मिलेगा, फास्ट चार्जर नहीं है, स्लो ही चार्ज करने वाला है। इसके बाद हमें हेडफोन्स का ऑप्शन नहीं मिलता। जल्दी से बॉक्स को समेट लेते हैं, आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन को जैसे ही हमने रैपर से निकाला तो फ़ोन का जो कलर है और फ़ोन का डिज़ाइन है वो काफ़ी न्यू सा और अलग सा दिया गया है। यहाँ पर कलर भी आपको न्यू देखने को मिलेगा। ये मिंट ग्रीन कलर इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग दिया गया है। इसमें जो शेड्स दिए गए हैं कलर्स में वो Realme C3 की तरह सनराइज सा शेड दिया गया है और कैमरास का डिज़ाइन भी स्क्वायर दिया गया है और काफ़ी अलग सा ये फ़ोन लग रहा है। बैक साइड से ये फ़ोन जो है प्लास्टिक बॉडी है, लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा है डिज़ाइनिंग में और इसमें आपको स्क्रैचेस का खतरा भी नहीं मिलेगा क्योंकि शाइन इतनी ज़्यादा नहीं है। फ़ोन में कैमरा जो है वो ड्यूअल कैमरा दिया गया है 13+2 मेगापिक्सल का। 2.2 का अपर्चर मेन कैमरा में मिलता है और सेकंड जो है वो पोर्ट्रेट मोड के लिए दिया गया है। LED फ्लैश लाइट भी है। यहाँ पर ही 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगा दी गई है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग और ये लाइनिंग सी काफी खूबसूरत सी लगती है। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन है, पावर ऑन ऑफ बटन भी कहते हैं। राइट साइड पर ही वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड पर कुछ नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली है, एक ही वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड भी यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलेगा, प्राइमरी माइक मिलता है, चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल भी मिलेगी। सामने की तरफ जैसे ही डिस्प्ले को घुमा फिरा कर हम लेकर आए तो डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा नॉच डिस्प्ले दिया गया है, बहुत ही प्यारा, जो कि हर फोन में तकरीबन हमें मिलता है। इस नॉच में आप कैमरा देखेंगे तो 5 मेगापिक्सल की सेल्फी हमें मिलने वाली है। इसमें डिस्प्ले का जो कलर है, डिस्प्ले का डिज़ाइन है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। 6.5 इंचेस का IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलेगा। HD+ की रेजोल्यूशन मिल जाती है। यहाँ पर तो काफी बड़ा जिसे डिस्प्ले कहते हैं वो नहीं मिलता। Realme C3 की तरह और Realme 5i की तरह ही बड़ा डिस्प्ले हमें अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है। बेजल्स भी अच्छे कंट्रोल किए गए हैं लेकिन थोड़ी सी चिन दी गई है बड़ी सी। बाकी कलर वाइज आपको काफी अच्छे कलर्स मिल जाते हैं। ये वॉलपेपर लगा हुआ है, इसके हिसाब से भी डिस्प्ले काफी अच्छा और इंप्रेसिव लग रहा है। ज्यादा बेहतर नहीं कह सकते, वो तो सुपर एमोलेड पर चला जाता है, लेकिन इसके भी कलर्स काफी अच्छे दिए गए हैं। फोन में प्रोसेसर भी न्यू लगाया गया है, MediaTek Helio G35 जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ये ऑक्टा कोर चिपसेट है। हम PUBG वगैरह इसमें टेस्ट करेंगे, चल तो जाएगी दोस्तों, लेकिन कितनी परफॉर्मेंस देगी वो हम PUBG टेस्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ये फोन न्यू सॉफ्टवेयर के साथ आता है, Android 10 के साथ, और यूजिंग इंटरफेस जो है Realme का अपना दिया गया है 1.0, जो कि आप देख सकते हैं काफी डिफरेंट है दूसरे फोन से। Oppo की तरह थोड़ा थोड़ा टच देगा आपको क्योंकि Oppo से पहले मिला हुआ था Realme, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्किन्स वगैरह आपको काफी डिफरेंट मिलती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा, आई प्रोटेक्शन का, डार्क मोड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। बहुत से ऑप्शंस यहां पर लगाए गए हैं। इस फोन में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन तो नहीं है लेकिन फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप चेक करें तो काफी इंस्टेंट अनलॉक दिया गया है, बहुत क्विक वर्क दिया गया है, काफी फास्ट है फेस आईडी के मामले में। यहां पर हम जल्दी से कैमरा की तरफ आते हैं। फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, काफी ज्यादा मोड्स, इसमें ब्यूटी मोड ऐड कर दिया गया है, स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है। उसके अलावा वीडियो हम 1080p क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसके अलावा फोटो हम जो है लाइव देखेंगे कैसा रिजल्ट है और सैंपल्स भी अवेलेबल हैं। तो लाइव के मामले में यहाँ पर रिजल्ट तो काफ़ी
इंप्रेसिव है, अच्छा रिजल्ट दिया गया दोस्तों। 13 मेगापिक्सल कैमरा है, लेकिन अगर अपर्चर को 1.8 करते और ज्यादा क्लियर रिजल्ट आता है। यहाँ पर सैंपल्स देखेंगे, उनके फ्रंट एंड बैक कैमरा से हमने क्लियरली डे लाइट, लो लाइट में, रूम लाइट कंडीशन में सैंपल लिए। उस हिसाब से बैक कैमरा के मामले में काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, लाइटनिंग भी काफी अच्छी कैप्चर कर रहा है और कलर के मामले में भी काफी अच्छी सिचुएशन दी गई है। फ्रंट कैमरा का मामला भी दोस्तों पोर्ट्रेट मोड भी दिया गया है फ्रंट में, तो फ्रंट में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गया है। क्लैरिटी फ्रंट में भी काफी अच्छी है। हालांकि 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल भी बढ़ा सकते थे, लेकिन 5 के मामले में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा बनाया गया कि 5 कैमरा भी बहुत अच्छा लग रहा है फ्रंट में। आपको इस फोन का कैमरा फ्रंट एंड बैक कैसा लगा कमेंट्स में आप भी शेयर कर दीजिएगा। तो फाइनल रिकमेंडेशन की यहाँ पर बात आ जाए तो 17,000 की प्राइस में 2GB 32GB यहाँ पर 3GB 32GB कर देते तो ज्यादा बेहतर था। काफी अच्छा डिजाइन मिलता है और उसके अलावा कैमरा भी ठीक मिलता है और डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है, बैटरी बड़ी मिल जाती है। तो उस हिसाब से प्रोसेसर भी G35 है, प्रोसेसर भी काफी अच्छा है। PUBG हम टेस्ट करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 17,000 की प्राइस में काफी अच्छा फोन है, बहुत अच्छा फोन दिया गया है। आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में, आप भी कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिएगा। क्या फोन में अच्छा लगा वो भी आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।